हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का गौरव मैथ्स स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.1। तो इसमें हम देखेंगे सारा क्वेश्चन भी देखेंगे जो प्रश्नावली 1.1 में दिया हुआ है जो, और उदाहरण में जो दिया हुआ है जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 वो भी हम देखेंगे। तो 9th क्लास के जो मैथ है पहला चैप्टर, इसको हम अच्छे तरह से समझेंगे। तो आइए हम इसमें बहुत सारा प्रश्न लिए हुए हैं जो पहला चैप्टर में दिया हुआ, इसको हम बनाने से पहले कुछ चीज़ को हम समझेंगे। जैसे कि इसमें पूर्ण संख्या दिया हुआ है, प्राकृत संख्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये सभी हम पहले समझेंगे बेसिक। उसके बाद हम आगे हम देखेंगे इस चैप्टर वाला मैथ। तो आइए कुछ हम बेसिक हम देखते हैं। तो बेसिक देखने से पहले हम इतना को हम देखेंगे। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इतना को हम समझेंगे अच्छा से। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको ये 10 चीज़ बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहला है सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा प्राकृत संख्या, चौथा पूर्ण संख्या। तो आइए हम सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। जो सबसे पहले हम यही समझेंगे, डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, जो है ना। डिजिट को हम हिंदी में हम अंक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो डिजिट जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही टोटल है जो डिजिट कहलाता है। टोटल है जो 10 गो है, ठीक है। इन्हीं 10 गो से मिल करके दुनिया में सारा नंबर बना है, ठीक है। जैसे संख्या, संख्या को अंग्रेजी में हम नंबर बोलेंगे, नंबर इसको हम बोलेंगे। इतना सारा गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। टोटल 10 डिजिट है। इसी डिजिट से, 10 डिजिट से दुनिया में सारा नंबर बना है। जैसे हम अगर 121 लिखते हैं तो ये नंबर लिखा हुआ संख्या, ये अंक नहीं है, ठीक है, ये डिजिट है। और इन्हीं सब में से मिल करके ये संख्या बना है, ठीक है। जैसे के नंबर बनता, अंक से मिल करके, अंक से मिल करके नंबर बनता है, ठीक है। संख्या बनता है या नंबर बनता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और संख्या अनंत होता है, लेकिन अंक जो होता है टोटल 10 गो होता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अंक आपको टोटल 10 होता है और संख्या आपको बहुत सारा होता है। और इन्हीं 10 अंक से मिल करके दुनिया में बहुत सारा जितना भी संख्या बना है, इसी से मिल करके अंक बना है, अंक से मिल करके संख्या बना है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। जो तो आपने बचपन में पढ़ा होगा गिनती, गिनती आप जरूर बचपन में पढ़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक। तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट, अनंत तक होता है, ठीक है। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप 100 तक ले जा सकते हैं, 200 1000 अनंत तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। उसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्या। गिनती जैसे ये है ना गिनती, इसके आगे जीरो लग जाएगा तो ये पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। गिनती 1 से होता है जिसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, इसको जीरो से स्टार्ट होता है, इसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। और प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत होता है।
तो यहाँ पर कह रहा है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये कह रहा। चलिए ये आप नहीं समझे होंगे, इसको हम समझाते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4, जैसे देखिए प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या ये आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके आप इन्फिनिट तक ले जा सकते हैं। तो कह रहा है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम कह सकते हैं ना सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से होता है, ठीक है, स्टार्ट। और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, देखिए। और पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं, और 0 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिट। तो कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। हाँ, नहीं होती, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखिए सभी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो सभी पूर्ण संख्या नहीं होगा, लेकिन कहता यहीं पर कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये सही होता, ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 से 0 भी तो आता है ना पूर्ण संख्या में, इसलिए नहीं होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसमें हम प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या समझ लिए। अब आते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। ऐसी संख्या सम संख्या के बारे में हम जानते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। सम संख्या हमेशा 2p के रूप में लिखा जाता है, इसको हम बाद में देखते हैं। जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वह सम संख्या होता है। जैसे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या सम संख्या है? जैसे 210 लिखा रहे, ठीक है, तो इसको हम इकाई अंक देखेंगे तो 0 है। यहाँ कह रहा है जिस नंबर के लास्ट में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो वह सम संख्या होता है। जैसे यहाँ 210 है, तो ये मतलब कि सम संख्या। इसको अगर आप 2 से काटेगा तो पूर्ण रूप में कट जाएगा। जैसे 44 है, इसको लास्ट वाला 4 देखिए, है ना, मतलब कि लास्ट में इन 2 5 संख्या जो रहेगा नंबर रहेगा, तो समझिए कि वो सम संख्या। और ये 2 से कट जाएगा, देखिए 22 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, ये 22 मरतबे कट जाएगा, पूर्ण रूपेण कट जाएगा, तब समझिए कि ये सम संख्या। हम पहचानेंगे इसी तरह से जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 लिखा हो। और सम संख्या हमेशा 2p के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर p एक प्राकृत संख्या अभी हम आपको बताए थे। प्राकृत संख्या गिनती को कहा जाता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 2p के मतलब क्या होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर सम संख्या हो जाएगा। जैसे हम 1 से गुना करेंगे, 1 नेचुरल नंबर है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 सम संख्या है। अगर 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो वो सम संख्या हो जाएगा। p यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, और यहाँ पर p के वैल्यू रखेंगे। 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 एक प्राकृत संख्या है। 2 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये सम संख्या। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ये आप कॉपी पर उतार लीजिए, अच्छा रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः न कटे उसे विषम नंबर कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या हमेशा 2p + 1 के रूप में होती है, जहाँ p एक प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है? 2p + 1। 2p + 1 के मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। 2p + 1 के रूप में लिखा जाता है। यहाँ p एक
नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। p मान लिया जाए, p बराबर हम 3 लेते हैं तो 2 है, 2p प्लस माइनस 1 है, ठीक। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 2 की जगह पर 2 रहने देंगे, 3 है, p बराबर तो 3 लेंगे, एक बार हम जोड़ते हैं, ठीक है, और 1 है तो 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7, देखिए विषम नंबर आया। और एक बार हम घटाएंगे, p की जगह पर हम मान लिया जाए फिर 3 रखते हैं, एक बार घटाते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचा। तो लिखने के मतलब क्या है कि आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए, p नेचुरल नंबर आप लीजिए, ठीक है, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, जैसे हम 2p प्लस 1 है, ठीक। अब p के हम वैल्यू 5 रखते हैं, 5 एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 प्लस 1, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। अगर हम घटाएंगे भी 2p माइनस 1 तो 2 गुने 5 माइनस 1, 5 2 गुने 5 10, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक है। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे देखते हैं, इसमें आप सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, आप समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। जो अब हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होगा, जो वास्तविक संख्या क्या होगा जो समझेंगे हम। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नंबर को हम 2 भाग में हम बांटें, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। क्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, नंबर को 2 भाग में हम बांटें। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं और दूसरा को, काल्पनिक नंबर को, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। ये एक हम लाइन खींच लिए, बीच में 0 रखें, 0 के ये साइड 1 2 3 4 ये प्लस में है और इधर माइनस में है। यहाँ पर हम कुछ भी जो दर्शाएंगे वह वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या यहाँ पर है। जैसे कि वास्तविक संख्या का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर -1 भी हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। +1 भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ हम दर्शा सकते हैं -1, यहाँ दर्शा सकते हैं, +2 होगा, +3 हो जाएगा, है ना। और दशमलव वाला भी होगा, 3.3 जैसे हम लिखें तो 3 और 4 के बीच में आएगा, 4.4, -2.2, ठीक है, दशमलव वाला भी आएगा। और यहाँ पर हम क्या 5/5 ये आएगा कि नहीं, अगर इसको हम काटेंगे तो 1 होगा, 1 भी देखिए ये वास्तविक नंबर है। अगर हम कहेंगे कि 8/3 क्या होगा कि नहीं, तो 3 से हम भागा देंगे 8 में, तो मान लिया जाए कितना आएगा, 3 से भागा देंगे 8 में तो 3 दूनी 6, यहाँ पर उतरेगा 2, यहाँ पर 0, 3 छक्का 18, 2.6, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है, 8.3। तो यह बटा वाला भी देख लिए। अगर हम यहाँ पर हम 1/1 करेंगे तो क्या 1 1 से कटेगा, 1 मतलब तो यहाँ पर 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर √4 को हम इसको हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये भी देखिए यहाँ पर आ जाएगा। यानी वैसी संख्या, नंबर जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। इतना आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो रूट में निगेटिव संख्या जो भी होगा उसे इमेजिनरी संख्या कहेंगे, ठीक है। काल्पनिक नंबर को I फॉर आयोटा बोलते हैं, आयोटा से दर्शाते हैं, I फॉर आयोटा, I बराबर √-1। इसको हम अगर एग्जाम्पल लें तो देखिए हो जाएगा √-4, ये एक इमेजिनरी नंबर है। √-3 ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। -2, -5, -6, क्या ये सब इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो इसके बारे में उतना नहीं जानना है,
इतना आपको समझना है कि काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर रूट में आप इसको उतार लीजिए अच्छा से। उम्मीद करते हैं काल्पनिक संख्या आप समझ गए होंगे और ये वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या। तो आप इसमें देखेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या समझ गए होंगे। अब आइए परिमेय संख्या समझते हैं या परिमेय संख्या। उससे पहले हम आपको पूर्णांक के बारे में हम समझाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक के बारे में हम समझते हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, ठीक है, इंटीजर। एक हम लाइन खींचे, बीच में 0 को रखें और ये साइड 1 2 3 4 5 ये प्लस में है, आप चाहें तो प्लस लिख सकते हैं, ये साइड माइनस में है। इधर वाला 0 के ये साइड को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, 0 के ये साइड को ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। और 0 को छोड़ दिए तो हम लिखेंगे 0 को उदासीन पूर्णांक कहते हैं, 0 को हम अकेला छोड़ दिए। पूर्ण संख्या ही पूर्णांक कहलाता है, पूर्ण संख्या ही पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या अब क्या होता है? पूर्ण संख्या हम बताए थे आपको कि होल नंबर पूर्ण संख्या होता है और ये 0 से लिया जाता है। 1 2 इसमें 1 2 3 4 इसमें हम 0 को छोड़ दिए। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, 0 का हम बीच में छोड़ दिए। 0 के ये साइड धनात्मक पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या ही पूर्णांक संख्या होता है। एग्जाम्पल में लिए हम 1.2 भी होगा, 1.3, 1.4, 2.5 ये सभी है। देखो पूर्ण संख्या जैसे आप समझिए 3 एक पूर्ण संख्या, 5 एक पूर्ण संख्या, 6 एक पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये सब पूर्ण संख्या, -1, 1.2, 1.3 ये सभी पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये आधा अधूरा नंबर है, ठीक है। -9/2 100/7 ये सब पूर्ण संख्या नहीं है। 2.5 ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये सभी है जो पूर्ण संख्या। इस पर जितना नंबर दिखा दे रहा ये सभी पूर्ण संख्या। -81/3 ये सभी पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे 8/2 है, इसको हम काटेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या। 4 एक पूर्ण संख्या, √16 को हल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये एक पूर्ण संख्या। √25 को हल करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये एक पूर्ण संख्या। इसको हल करेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 1/2 ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। 9 9 81, ठीक है, 1/9 ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या, ये एक पूर्ण संख्या, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये दशमलव में आ जाएगा। ये एक पूर्ण संख्या, ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या हल करेंगे तो, ठीक। तो और हम इसको देखते हैं √16 को, तो √16 से √16 कट जाएगा, एक मतलब है ये एक पूर्ण संख्या है। इसको अगर हम हल करेंगे √81 को हम हल करेंगे तो 9 आ जाएगा, नीचे 9 है, इसको हल करेंगे 1 आ जाएगा, ये एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। इसको हल करेंगे तो 5 आ जाएगा, एक पूर्ण संख्या। इसको हल करेंगे तो 5 आ जाएगा, एक पूर्ण संख्या। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़, जैसे 3 पूर्णांक 2/1 प्लस 2/3, तो ये एक मतलब कि पूर्ण संख्या ये है, ठीक है। पूर्ण संख्या 3 है, 3 क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन 2/1 पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पर 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। 0 को हम उदासीन पूर्णांक बोलते हैं, पूर्ण संख्या ही पूर्णांक संख्या होता है। पूर्ण संख्या पहचानने के लिए आपको सबसे आसान विधि है कि ये अकेला होगा, दशमलव में नहीं होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या हमेशा अकेले होगा और मतलब दशमलव में नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं, क्या देखेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम देखेंगे, ठीक। वास्तविक संख्या हम देखेंगे। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटते हैं।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो। अभी हम आपको बताए थे पूर्णांक क्या होता है, और Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो 3 को परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, 3/1 हो जाएगा। ठीक है, 5 है तो 5 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसको नीचे हम 1 लिख देंगे। -8 एक परिमेय संख्या, इसको हम 1 लिख देंगे नीचे। 7/9 है तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर माइनस हो जाए, प्लस हो जाए, कुछ भी हो जाए। ऊपर वाला को हम P बोलते हैं, नीचे वाला को Q बोलते हैं। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये P/Q के रूप में, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या। ठीक है, √16 को हल करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/1 लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या 7/√4, इसको हम जैसे 7 यहाँ पर देखिए 7/√4 है तो इसको हल कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 7/2 हो जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या। √81/16 इसको हल कीजिएगा तो 9/16 हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हल कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, √9 के वर्गमूल 3 और √4 के 2 हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी ये परिमेय संख्या है, इसको हल कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2/3। ये परिमेय संख्या है कि नहीं, दशमलव वाला। तो इसको देखिए क्या कीजिएगा, दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 0, 35/10 हो जाएगा, यानी एक परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है। और इसको देखिए 11.6 है तो इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के 1 और दशमलव के बाद एक नंबर है तो 1 0 लिखेंगे तो 116/10, ये एक परिमेय संख्या है। 12.5 बताइए आप, ये परिमेय संख्या है कि नहीं। 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। -11/12 ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। जिसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 एक परिमेय संख्या है, और 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर 0/0, ठीक है, 0/0, और कोई नंबर एनी नंबर बटा 0 तो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, इसको ऐसे आप समझिए कि हम 0 से 0 में भागा देंगे तो अनडिफाइंड आएगा। ठीक, और कोई अगर ऊपर एनी नंबर कोई भी नंबर हो और 0 से भागा देंगे तो अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन ऊपर 0 और नीचे कोई नंबर हो तो वो 0 आएगा। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप परिमेय संख्या किसे कहते हो, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √3 को हम अपरिमेय संख्या में नहीं लिख सकते, √5 को भी नहीं लिख सकते, ये सभी को। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सभी देख लीजिए, ये अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण है। पाई एक अपरिमेय संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि जो संख्या रूट के अंदर धनात्मक में होगा वह संख्या सब के सब अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन रूट के अंदर प्लस में हो और पूर्ण वर्ग हो गया हो तो वह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसके मतलब आइए हम समझते हैं। जैसे रूट के अंदर कोई मतलब कि 16 है तो ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसको हम 4 लिखेंगे, हल करेंगे, और 4 को 4/1 लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन √5 है तो ये एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय है। ठीक, ये परिमेय है। ठीक है,
जैसे रूट 81 है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन रूट 18 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका जिसका वर्गमूल निकल जाए पूरे पूरे वो परिमेय संख्या, जिसको ना निकले हुए अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे परिमेय संख्या। जैसे देखिए रूट 16, रूट 81 ये सभी का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या। और यहाँ पर रूट 11, रूट 19, रूट 21, रूट 26, रूट 23, रूट 29 ये सभी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, अच्छा रहेगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दो है, दो एक नहीं, एक को हम बाद में देखेंगे। दो है जो एक से कटेगा और दो से कटेगा। देखिए एक से भागा देंगे दो में तो ये दो मरतबे लगेगा, कट जाएगा। और दो को दो से भागा देंगे तो एक मरतबे लगेगा और दो देखिए कट गया पूरा पूरा। तो कह रहा हुआ ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए 2 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या, मतलब हम लिखें 2, 3, 4, 5, मतलब 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक कौन कौन सी नंबर होगा? तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, सॉरी गलत बोल दिए। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, आप इस तरह से देख लीजिए। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, देखिए 2 है। सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। सम मतलब जो 2 से पूरा कट जाए, देखिए बाकी सब विषम है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या 2 ही होता है, मतलब 2 केवल एक होता है। ठीक है, एक ही नंबर है, मतलब जो 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या होता है 9। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 और 1 से 200 तक अभाज्य संख्या 46। 1 से 1000 तक 168। अब आइए समझते हैं कंपोजिटिव नंबर। भाज्य नंबर भी इसको बोलते हैं, संयुक्त और यौगिक संख्या भी बोलते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, ये था अभाज्य संख्या। ठीक है, गलती तो नहीं ना बोल दिए? ये अभाज्य संख्या और ये भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे हुआ भाज्य संख्या। जैसे 2 है जो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर जो 4 है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। जैसे 7 है तो 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन 9 को देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है, 9 से कटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 है जो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। भाज्य संख्या कम से कम 3 का फैक्टर होना चाहिए। जैसे ये 9 है तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो कम से कम 3 फैक्टर हुआ। 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गया 12 का। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है। तो आप इतना समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और देखिए एक ना तो भाज्य संख्या न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम एक एवं स्वयं से कटे। ठीक है, लेकिन एक है जो एक ही से कटेगा, बस, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। और भाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम 9th क्लास का सारा हम देखेंगे गणित नेक्स्ट वीडियो में। तो हम इसमें टोटल 10 चीज़ देखें हम, 10 गो। तो उम्मीद करते हैं सभी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे अध्याय 1.1। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।